हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। एक चैनल है हमारा जो लर्न टुगेदर के नाम से है। इसी के माध्यम से हम लोग सीखने और सिखाने का काम करेंगे आप लोगों के साथ। तो आज हम एक महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है गणित का, जिसका नाम है नंबर सिस्टम, मतलब संख्या पद्धति। इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं तो टीचिंग से लेकर नॉन टीचिंग तक बहुत सारे प्रश्न बनते आए हैं हमेशा। अगर हम लोग बात करते हैं, किसी भी पेपर को आप उठा के देख लीजिए, उसमें 60 से 70% जो प्रश्न हैं वो गणित के 3 ही चैप्टर से मिल जाते हैं। जैसे उसमें पहला है मुख्य, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है जो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति। उसके अलावा दूसरे नंबर पर आता है जो ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। और तीसरा है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। ठीक है, जैसे उसमें कुछ टॉपिक होते हैं, और जो नंबर सिस्टम के जितने भी टॉपिक रहते हैं, जिसमें हम लोग अधिकांश देखते हैं तो 5 टॉपिक की बात करते हैं जो नंबर सिस्टम से उससे संबंधित हैं। तो उन सभी जो बिंदु रहेंगे नंबर सिस्टम को लेकर, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आज। उनके जैसे हम लोग देख लेते हैं नंबर सिस्टम में कौन कौन से सबसे महत्वपूर्ण जो चैप्टर हैं। उसमें सबसे पहला हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे नंबर 1 पर आता है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक जिसको बोलते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, पहला हो गया यूनिट डिजिट। और दूसरे नंबर पर आता है हमारा फैक्टर, जिसको बोलते हैं गुणनखंड। इसमें हम लोग सीखते हैं कि जैसे कोई संख्या लिखी रहती है, उसके टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, उसमें सम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, उसमें विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी है, फिर सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, और जो टोटल गुणनखंड हैं उनका योग कितना आएगा, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण और इसका भाग बन जाता है वो डिविजिबिलिटी को लेकर है। डिविजिबिलिटी से भी हमारे प्रश्न बहुत बनते आए हैं हमेशा से ही। तो तीसरा चैप्टर हमारा है विभाज्यता का। इसको विभाज्यता या विभाज्यता कुछ बोला जाता है, डिविजिबिलिटी बोलते हैं। डिविजिबिलिटी। और चौथे नंबर पर आता है नंबर ऑफ जीरो, मतलब कि शून्यों की संख्या। नंबर ऑफ जीरो मतलब कि शून्यों की संख्या। फिर 5वें पर आता है नंबर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु होता है वो, उससे तो अगर नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न बनते हैं तो उससे एक तो पक्का ही बनता है, हमेशा से बनता रहा है। वो है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय, ठीक है, इसको बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम, THEROM, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे। जैसे 5 चैप्टर हमने लिखे हैं, तो इनको हो सकता है कि हम जैसे आज तो इकाई का अंक ही बताएंगे, यूनिट डिजिट, तो हो सकता है हम एक वीडियो में फैक्टर और विभाज्यता दोनों ही बता दें, या फैक्टर और नंबर ऑफ जीरो, ये थोड़ा जो छोटे छोटे जो चैप्टर हैं इनको एक वीडियो में बता देंगे, डिविजिबिलिटी को एक चैप्टर में और शेषफल प्रमेय को एक वीडियो में। क्योंकि डिविजिबिलिटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। नंबर सिस्टम में अगर 2 प्रश्न बनते हैं जैसा हमने बोला, तो एक डिविजिबिलिटी का रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इसमें हम लोग 1 से लेकर जैसे 1 2 3 4 5 6 11 13 7 11 13 की बहुत ज़्यादा डिविजिबिलिटी पूछी जाती है। जैसा अगर वो प्रश्न बनता है तो 7 11 13 को ही लेकर ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग आज चर्चा कर लेते हैं यूनिट डिजिट के बारे में। चलो इसको पहले रफ कर देते हैं। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक। यहाँ पे लिख देते हैं इकाई का अंक। ठीक है,
इकाइकांक क्या होता है, जैसे हमने सपोज कोई एक नंबर लिख दिया है, हमने लिख दिया है 7350982। अगर इसमें हम बोलें इकाइकांक कौन है, ठीक है, तो इकाइकांक जैसे हम जानते हैं दाहिनी तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं, तो गिनना स्टार्ट किया तो ये हमको मिल गया, ये है यूनिट डिजिट, इस नंबर का यूनिट डिजिट ये है, ठीक है, ये हो गया यूनिट डिजिट, ठीक है। अगर हम लोग सपोज एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 23 गुना 36 गुना 42 गुणा 86। अगर हमको इसमें इकाइकांक बताना पड़े तो कैसे बताएंगे, अगर हम लोग अगर इसको जैसे मेथड से गुणा किया जाता है, 23 को 36 से करें, फिर 42 से करें, फिर 86 से करें, तो ये हमारे लिए बहुत लंबा पड़ जाएगा। हो सकता है कि हम यहाँ पे एक एक अंक और बढ़ा दें, एक और बढ़ा दिया, ठीक है, अब तो बड़ा नंबर हो गया, इसको कर पाना और मुश्किल हो गया, इसके आगे एक एक और बढ़ाया जा सकता है, या इसके बाद में पहले हम खोजते हैं कि इसमें डिजिट कौन सा है, तो हम खोजते हैं, जैसे हमने बताया दाहिनी तरफ से गिनना स्टार्ट करते हैं और पहला ही अंक हमारा यूनिट डिजिट होता है, तो इसमें कौन सा हो गया, 6 हो गया, इसमें 2 हो गया, इसमें फिर 6 हो गया और इसमें 3 हो गया, ठीक है। तो इनकी हम लोग अगर हमको यूनिट डिजिट ही निकालना है तो यूनिट डिजिट की ही गुना कराएंगे, तो हमने यहाँ से 3 को पकड़ा और यहाँ से 6 को, इन दोनों की गुना करा दी, 6 तियाँ कितना, 3 छक्का 18, ठीक है। फिर हमने इस 2 को पकड़ा और इस 6 को पकड़ा, इन दोनों की गुना करा दी, तो 2 छंगे 12। अब हमको फिर से 12 और 18 की गुना करानी है, लेकिन 12-18 की हम नहीं कराएंगे, हम किसकी कराएंगे, यूनिट प्लेस की। ये यूनिट यहाँ से पकड़ा, इसको करा दिया और इसको इससे, 8 की 2 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 16, और हमको पता है 16 में यूनिट डिजिट कौन है, 6। बस यही हमारा उत्तर हुआ, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो अंक लिखे थे 123 को 136 से गुना, फिर उसको 242 से गुणा, फिर 686 से गुणा, तो हमने उसमें इकाइकांक देखा, 123 में इकाइकांक है 3, इसको लिया, 136 में इकाइकांक है 6, इसको लिया, 242 में इकाइकांक है 2 और 686 में इकाइकांक अंक है 6, तो हमने 3 और 6 की गुना कराई तो कितना आया, 18, ठीक है। फिर ऐसे ही 2 और 6 की गुना करा ली, कितना आया, 12। फिर 18 और 12 में यूनिट डिजिट देख लिया हमने, तो हमने क्या देखे, 18 का यूनिट डिजिट कौन सा है, 8, और 12 का 2, फिर हमने 8 और 2 की गुना करा दी, 8 दूना कितना होता है, 16, तो 16 में 6 यूनिट प्लेस हो गया, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ना करना चाहें, देखिए ये हम जब क्वेश्चन करेंगे तो ये बार बार लिखेंगे थोड़ी ना, इसको हम लोग ऐसे करेंगे, जैसे हमने 3 से गुना कराया 6 को, 18 हो गया तो इसका 8 ले लिया, ठीक है, 8 को 2 से कराया तो 16 हो गया, इसका 6 ले लिया, और 6 को 6 से कराया कितना हो गया, 36, तो 6 यूनिट डिजिट हो गया हमारा, ठीक है। अगर यहाँ तक तो बात आसान होती है। इसके बाद देखो, ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा गुना में ही हो, इसको प्लस में भी दे सकता है, इसको माइनस में भी दे सकता है, किसी भी चाहे गुना में दे, भाग में दे, प्लस में दे, माइनस में दे, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस में करके देख लेते हैं एक बार, इसके साइन को हम मिटाते हैं और इनके बीच में प्लस प्लस लगाते हैं, ठीक है। तो इसमें यूनिट प्लस क्या होगा, तो हमने वही काम करना है कि हमको लास्ट का जो इकाइकांक है उसी को पकड़ के चलना है। अगर हम लोग 3 में 6 को ऐड करेंगे 9 होगा, ठीक है, फिर 9 में 2 को ऐड करेंगे 11 होगा, फिर 11 का हमको इस वाले 1 को इग्नोर कर देना है, हमको इस वाले 1 को लेना है और इस वाले 6 में ऐड कर देना है, तो यूनिट प्लस कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ के बाद से ये तो बहुत इजी होता है, ये तो बेसिक होता है, क्वेश्चन तो हमारे इसके बाद से स्टार्ट होते हैं जो एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलते हैं। वो क्या होता है, जैसे एक प्रश्न हम यहाँ पे लिखे देते हैं, हमने देखिए हमारे पास कितने अंक होते हैं, 0 होता है, 1 होता है, 2 होते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले हम 4 अंक को ले लेंगे, 0 को, 1 को, 5 को और 6 को, ठीक है। इसको हम रफ करके बाद फिर से बता देते हैं ठीक प्रकार से। तो हमने यहाँ पे कौन कौन से अंक लिखे, 0 लिखा, 1 लिखा, 5 लिखा और 6 लिखा, ठीक है।
ये 0, 1, 5 और 6 ऐसे अंक हैं, इनकी पावर चाहे कोई भी नंबर हो, इनकी पावर हम लोग n करे देते हैं, सबकी पावर n। ठीक है, 6 की भी पावर n, 5 की भी पावर n, 1 की भी पावर n और 0 की भी पावर n। तो इनका यूनिट प्लेस क्या आएगा, इनका इकाइकांक क्या होगा, इकाइकांक, हमको इकाइकांक बताना है। ठीक है, 0, 1, 5 और 6 ये 4 संख्याएं ऐसी हैं, इनका मतलब कि यहाँ पे जो पावर है वो कोई भी नंबर हो, तो उनका जो पावर कोई भी हो तो यूनिट प्लेस हमेशा वही अंक होगा। 0 है तो 0 होगा, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा, 6 है तो 6 होगा। मतलब 0, 1, 5 और 6 की पावर चाहे कुछ भी हो, यूनिट प्लेस पे मतलब इकाई के स्थान पे हमेशा वही अंक आएगा जो होगा। 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा तो 1 आएगा, 5 होगा तो 5 आएगा, 6 होगा तो 6 आएगा। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। जैसे सपोज 0 की पावर हम लोग कुछ भी रखें, 1 रखें, ठीक है, 2 रखें या 3 रखें या 4 रखें, आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 1 की पावर 1 हो या 2 हो, 1 गुना 1 वो भी 1 होता है, 3 कर दें 1 गुना 1 गुना 1 वो भी 1 होता है, या 4 रख दें तो भी 1 होता है। ठीक है, ऐसे ही 5 होता है, 5 की पावर को हम लोग एक्सपेंड करके थोड़ा समझ लेते हैं। 5 की पावर अगर 1 है तो आंसर 5 आएगा। ठीक है, यूनिट प्लेस 5 आई। अगर 5 की पावर 2 है तो 5 गुने 5 25 होता है। ठीक है, 25 लिखा तो भी यूनिट डिजिट हमारी 5 ही आई। ठीक है, अगर 5 की पावर 3 लिख देते हैं, 5 पचे 25 पंचे 125, मतलब कि तो इसीलिए 5 का यूनिट प्लेस हमेशा 5 ही रहता है। ऐसे ही 6 का होता है। अगर हम लोग 6 लिखें, 6 की पावर 1 कितना होता है, 6। ठीक है, और 6 की पावर 2 क्या होता है, 6 गुने 6 36, तो इसको भी हम लोग 36 लिखते हैं। तो 36 में यूनिट प्लेस क्या हुआ, 6। इसका भी क्या था, 6। ठीक है, 3 भी कर लेते हैं। 6 की पावर 3 क्या होता है, 6 छंगे 36, 36 छंगा मतलब 6 का क्यूब कितना होता है, 216। ठीक है, मतलब 6 हो गया। अगर हम लोग चेक करें, 6 छंगा 36 और 36 छंगा 6 छरंग 36, 6 कैरी हुआ 3, 6 3 18 और 3 21, मतलब हम लोग देख रहे हैं 6 ही यूनिट प्लेस आएगा। तो ये कुछ कहानी ऐसे ही रहती है हमेशा कि मतलब अगर हम लोग भूल जाएं लोग इन चीज़ों को, तो 0, 1, 5, 6 इनकी पावर आप अपने आप से खुद से कुछ भी रख के देख लेना, यूनिट प्लेस हमेशा वही अंक आएगा जिसकी आप निकाल ले हो। 5 का निकाल लोगे तो 5 आएगा, 6 का निकाल ले हो तो 6 आएगा, 1 का निकाल ले हो तो 1 आएगा और 0 का निकाल ले हो तो 0 आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक कितने अंकों को देख लिया है, 0 को देख लिया है, 1 को देख लिया है, 5 को देख लिया है, 6 को देख लेते हैं, 6 को देख लिया। ठीक है, तो इन 4 अंकों को हम मिटा देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, इसके बाद हम 2 अंकों को लेते हैं। कौन कौन सी, एक ये 4 को ले लेते हैं और एक 9 को ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 4 को लिख दिया और यहाँ पे 9 को लिख दिया। ठीक है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे आपको एक चीज़ बताते हैं। कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या है, मान लीजिए संख्या n है। ठीक है, n की पावर 2 ही हो सकती हैं, या तो इनकी पावर कोई एक सम संख्या हो, मतलब कि इवन नंबर हो, या तो इनकी पावर कोई विषम संख्या हो, मतलब कि ऑड नंबर हो, विषम संख्या हो, ऑड नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही इनको देख लेते हैं। अगर 4 लिखा है, अगर 4 की पावर कोई एक सम संख्या है, ठीक है, मतलब इवन नंबर है। ठीक है, और 4 की पावर कोई ऑड नंबर है। ठीक है, तो हम इकाइकांक क्या पाएंगे, और ऑड होगा तो इकाइकांक क्या पाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक बार इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो 4 का हम एक बार समझ लेते हैं पूरा क्या होता है, इधर से दिखेगा। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं 4 की पावर अगर हम ऑड लिखते हैं, ऑड नंबर कौन होते हैं हमारे, जैसे ऑड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही चलते जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इवन नंबर कौन होते हैं, ऑड नंबर जो 2 से ना कटें, और इवन नंबर वो जो 2 से कट जाएं, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे चलते जाते हैं। ठीक है, तो 4 की पावर ऑड नंबर है, तो आंसर कितना आएगा हमारा 4। अब 4 की पावर इवन कर देते हैं, 4 की पावर 2,
4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं, अगर पावर इवन है तो आंसर आ रहा है 6 यूनिट प्लेस में, अगर पावर ऑड है तो आंसर आ रहा है 4 यूनिट प्लेस में। तो अगर पावर इवन है तो आंसर हमेशा 6 आएगा। ठीक है, अगर पावर ऑड है मतलब विषम है तो आंसर हमेशा 4 आएगा। सेम कहानी रिपीट होती है 9 के साथ। 9 की भी जैसे हमने 4 की बोले, 4 का या तो इवन हो सकता है या तो ऑड हो सकता है। ऐसे ही 9 का या तो पावर इवन हो सकता है मतलब सम हो सकता है, या तो ऑड हो सकता है मतलब विषम हो सकता है। तो इनका यूनिट डिजिट क्या आएगा, जैसे हमने इनको देखा है ऐसे इनको भी देख लेते हैं। 9 की अगर कोई विषम करते हैं पावर, सपोज हमने 1 कर दिया, 1 भी तो विषम संख्या होती है, तो 9 की पावर 1 कितना होता है 9। और 9 की कोई सम संख्या हमने पावर कर दी 2, तो 9 9 में 81 मतलब पावर 1 होती है। ठीक, अगर इसके बाद हम लोग बढ़ाएंगे तो 9 की पावर 3 पे आएंगे तो 9 का क्यूब कितना होता है 7 to 9 729 होता है ना। तो पावर देखो ये सब फिर से रिपीट करने लग जाएंगी। अगर इसकी पावर 4 लिखेंगे, ठीक है, सपोज 4 भी आपको करके दिखाई देते हैं, जैसे यहाँ पे 9 की पावर 4 लिखा हमने, तो क्या हो गया 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, तो हमने अभी जो पहले प्रश्न किया था हमने गुणा वाला तो किया था, 9 में 81, 1 हो गया, 1 को पकड़ेंगे। ठीक है, 1 को 9 से गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, एक निम्मा 9, और फिर 9 की 9 से फिर से कराएंगे कितना हो जाएगा 81, मतलब यूनिट डिजिट क्या आया 1। देखो 9 के बाद 1 आया, फिर 9 के बाद 1 आया, मतलब ये साइकिल जो रिपीट करने लग जाती है, ये चक्रण फिर से चल जाता है। 9 के बाद 1 आया, फिर 9 के बाद 1 आया, मतलब कि अगर पावर ऑड है, अगर पावर ऑड है तो आंसर कितना आता है 9। ठीक है, अगर पावर ऑड है तो आंसर कितना आता है 9। अगर पावर इवन है मतलब सम है, 2 है या 4 है, तो आंसर कितना आता है 1। बात समझ आई। तो हमने कितने अंकों को देख लिया, हमने इधर कितने देखे थे 0 1 5 और 6। हमने क्या बोला था, इनकी पावर कोई भी नंबर हो, इनकी पावर कोई भी नंबर हो तो आंसर में हमेशा वही नंबर ही आता है, आंसर में हमेशा वही नंबर आता है। ठीक है, ऐसे 0 का 0 आएगा। ठीक है, हमने कितने देख लिए 0 1 5 6 4 और 9। ठीक है, हमने यहाँ से 4 और 9 को भी यहाँ से मिटा देते हैं। अब हमारे पास अंक कितने बचे हैं 4, 2 3 7 और 8। अब इनको देख लेते हैं। अगर हम इनको देख लें तो ये हमारे लिए अब प्रश्न बन जाएगा हमारा, ये जो हमने ऊपर लिख रखा है। ठीक है, बनेगा कैसे, अब हमने किसको किसको देख लिए हैं 0 1 5 6, 0 हो गया, 1 हो गया, 5 6 4 और 9। अब हमारे पास 2 3 7 और 8 बचे हैं। ठीक है, मतलब कि कोई नंबर है, ठीक है, उस नंबर का यूनिट प्लेस इकाई का अंक अगर 2 3 7 या 8 है तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कोई बड़ा सा नंबर लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया 7 3 2 5 9 2 6 9 2 3। ठीक है, की पावर 1 1 5। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम कोई भी नंबर होगा उसका यूनिट डिजिट लेंगे, इकाई का अंक लेंगे। ठीक है, इकाई का अंक लेने के बाद हम लोग सीधे पावर पे चले जाएंगे। तो पावर पे क्या देखेंगे, चाहे पावर कुछ भी हो, अगर लास्ट में 2 3 7 या 8 में से कुछ दिख रहा है तो हमको देखो यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, तो 3 को हमने लिया, तो मतलब इसमें वो वाला तो रूल लगेगा नहीं 0 1 5 6 वाला, कि मतलब उसको देखें और हम लगा दें कि वही डिजिट होगा जो उसका अंतिम अंक है। तो इसमें क्या करेंगे, पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, कोई नंबर है, अगर उसकी पावर कोई नंबर है तो सबसे पहले उसको 4 से डिवाइड करेंगे। नंबर क्या हो, नंबर की यूनिट लास्ट में 2 3 7 या 8 हो तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है, अंतिम 2 अंकों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, 4 3 12 मतलब 3 रिमाइंडर बचेगा,
3 शेष आएगा हमारा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस 115 को मिटा के हम लोग 3 लिख देते हैं, क्योंकि जो रिमाइंडर बचता है उसी को लिख देते हैं। हमने 3 लिख दिया। ठीक है, फिर हमने यूनिट डिजिट को पकड़ा, तो यूनिट डिजिट हमारा 3 तो है ही, फिर 3 की पावर हमने 3 कर दिया, तो 3 3 3 मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9 3 27, तो हमारे यूनिट प्लेस का आया 7। बस यही हमारा इकाइकांक है। ठीक है, ये तो नियम हमारा ऐसा है कि अगर लास्ट में 0 1 5 6 ये सब हम भूल भी जाते हैं, ये वाला रूल लगा के अगर पावर को हम लोग 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं तो वो सबका उत्तर निकल आएगा। उसमें ज़रूरी नहीं कि 0 1 5 6 हो या ना हो। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं बचता है। ठीक है, मतलब कि क्या हमने बताया, कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर कोई बड़ा सा नंबर है तो उसको सबसे पहले हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं। 4 से डिवाइड करने के बाद हम लोग देख लेते हैं कि उसकी पावर कितनी बच रही है, जो रिमाइंडर के रूप में लिखते हैं। सपोज़ अगर 4 से डिवाइड करने पर 1 बच रहा है तो 1 लिख लेते हैं, 2 बच रहा है तो 2 लिख लेते हैं, 3 बच रहा है तो 3 लिख देते हैं। ठीक है, हमको पता है किसी भी कोई भी संख्या है उसका रिमाइंडर कभी उस संख्या के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो 4 का रिमाइंडर 4 तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो अगर किसी भी संख्या का रिमाइंडर 0 आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो 0 को नहीं लिखेंगे। बस एक यही याद करने वाली चीज़ है, 0 को नहीं लिखेंगे बल्कि 4 को ही लिख देंगे। ठीक है, मतलब किसी संख्या का रिमाइंडर अगर 0 है, रिमाइंडर, ये क्वेश्चन फिर से बताएं। चलिए, हमने क्या बताया, जो नंबर है सबसे पहले उसके जो पावर कर लेते हैं, 4 से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे डिमन वाला फार्मूला लगा सकते हैं, जैसा हमने भी लगाए। चलो उसमें नहीं लगाते हैं तो फिर से 6 आएगा, देख लीजिए कैसे आता है। यहाँ से हम लोग 6 ना लिखें तो 4 की पावर, ये हम लोग अगर 4 से इसको कट करेंगे, इसको अगर 4 से कट करेंगे तो पूरा कट जाएगा। जब हमने बोला था पूरा कट जाए, रिमाइंडर 0 बचे तो 0 नहीं लिखते हैं कभी भी, उसकी पावर वही नंबर लिखते हैं जिससे डिवाइड करते हैं 4। तो 4 की पावर 4 क्या होता है, 4 चक्कू 16। ठीक है, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 लिखेंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और ये 4 चक्कू 16 हो जाएगा। फिर इसकी गुना कराएंगे, 6 6 36 हो जाएगा। तो यूनिट प्लेस देखो 6 ही आया है ना। चाहे उसको ऑड इवन से करें या हम लोग इस वाले बेसिक नियम से ही करें, जो कट हो जाता है जिसको 4 से भाग करते हैं। ठीक है, तो वही हो जाता है। तो हमने 2 की पावर 3 लिखा, 8 की पावर 1 लिखा, 6 लिखा। ठीक है, तो 8 गुना 8 गुने 6, 8 8 की गुना 64 होती है। 4 64 का हमने इकाइकांक लिया 4, 6 से गुना करा दिया, 24 आ गया। तो इकाइकांक हमारा कितना हो गया, 4। ठीक है, आशा करते हैं यहाँ तक समझ आया होगा सभी को। ठीक है, आगे की चर्चा भी करते हैं। ठीक है, हमने कितनी चीज़ें सीखी, हमने 0 1 5 6 4 अंकों को एक साथ सीखा है, फिर 4 और 9 को सीखा है, और उसके बाद हम लोगों ने जो अंक बचे थे हमारे 2 3 7 और 8 उनको सीख लिया है। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे जो प्रश्न बन जाते हैं वो कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। कभी कभार हमसे एक फैक्टोरियल का जो फैक्टोरियल होता है उसका प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो हम लास्ट में बता के जाएंगे। ठीक है, तो इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ बचती है, जैसे हमने 0 1 5 6 को देख लिया, 4 9 को देख लिया, 2 3 7 8 को देख लिया। तो इसके बाद हम आपको एक प्रश्न देते हैं, उसके माध्यम से सीखेंगे। प्रश्न ये है, जैसे कहीं पे 81 लिखा है गुना 82 गुना 83 गुने डैश 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 डैश, यहाँ पे लिखा है सपोज 172। ठीक है, इसमें हमको इकाइकांक बताना है। में इकाइकांक क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या देखते हैं, जैसे हम गुना कराते चले जाएं, 1 की 2 से 2, ठीक है, 2 3 6, ठीक है, तो 6 हो गया। यहाँ पे 4 आएगा, 6 चौके 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर 4 हो गया, 4 की जैसे इसको थोड़ा एक्सपेंड करके लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे 84 हो जाएगा, यहाँ पे 85 हो जाएगा, यहाँ पे 86 हो जाएगा, ऐसे 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 172 तक आएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 की गुना 2 से कराएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 की 3 से 6 हो गया,
6 की 4 से 24 हो गया, 24 का हम 4 ले लिए, 24 हो गया, 24 का 4, 4 पंचे 20, मतलब शून्य हो गया यहाँ पे। ठीक है, और शून्य की गुणा हम 6 से कराएं चाहे 172 वाले 2 से कराएं, आंसर हमेशा 0 ही आएगा, है ना। क्योंकि हमको पता है जब कभी भी सीरीज में 5 आ जाता है और 5 की गुणा, बस ये याद रखना, अगर 5 की गुणा किसी भी सम संख्या से होती है, ठीक है, सम संख्या से, उत्तर तभी हमारा शून्य होता है। ठीक है, अगर 5 की गुणा किसी विषम संख्या से होती है, किसी विषम संख्या से होती है तो संख्या हमारी हमेशा 5 ही आती है। ठीक है, यह ना देखना कभी भी कहीं भी हमको 5 मिल गया तो उसका उत्तर शून्य ही होगा, शून्य नहीं होगा, क्योंकि हमको पता है 5 और 2 मिलकर एक 0 बनाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं 2 ही हो, 5 और 4 भी मिल सकता है तो भी 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 5 और 6 मिल जाएगा, 6 पंचे 30 तो भी 0 बन जाएगा, है ना। तो 0 बनने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? संख्या का सम होना, है ना। जैसे 2 सम है, 4 सम है, 6 सम है, तो सम संख्या का 5 से गुणा कराएंगे तो उत्तर 0 आएगा, ना कि विषम से। विषम से कराएंगे तो उत्तर हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, हमको लगता है कि जो यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट है थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इसके अलावा एक दो क्वेश्चन जो हमको देखने को मिल जाते हैं वो बिल्कुल कह सकते हैं लीक से हटके होते हैं नंबर सिस्टम के ही हैं, तो वो प्रश्न हम लिखे देते हैं। कैसे होते हैं? वो 2 प्रश्न होते हैं, जैसे जो अधिकांशतः हम लोग ज़्यादा देखते हैं वो बता देते हैं, लेकिन उसका नंबर सिस्टम से बहुत कम मतलब है। जैसे एक नंबर आता है अंडर रूट में, बड़ा सा अंडर रूट लगा है, यहाँ पे लिखा है 1, 1 लिखा है, 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 डैश डैश डैश, यहाँ पे लिखा है 672, उल्टा हो गया 671 + 670 + डैश 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 लिखा है। ठीक है, इसमें हमको पूछ लिया था कभी कभार कि यूनिट डिजिट क्या होगा, या इसका मतलब उत्तर कितना आएगा, आंसर कितना होगा। ठीक है, तो ये हम लोग सीरीज़ देखते हैं कैसे बढ़ रही है। सबसे पहले 1 है, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, 8 हुआ। तो ऐसे प्रश्नों को करने से पहले हम थोड़ा अपने खुद से दिमाग लगा लेंगे कि एक हम अपने आप से एक छोटी सी सीरीज बना के देख लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने लिखा 1 + 2 + 3, फिर उल्टा गए 2 + 1। ठीक है, अगर इनको हम लोग ऐड करें तो क्या होगा? 2 और 1 3, 3 3 6, 6 2 8, 1 9। ठीक है, 9, 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3। ठीक है, चलो इसको थोड़ा और चेक कर लेते हैं। अंडर रूट हमने बनाया, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, 1 सेकेंड। यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, 2 + 3, ये बड़ा सा अंडर रूट लगा हुआ है। ठीक है, इसको नहीं भूलना है, +4 लिख दिया, +5 लिख दिया, फिर उल्टा जा रहे हैं, फिर 4 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 2, फिर 1। ठीक है, ऐसे ही वो सीरीज गई है। ठीक है, तो इसको हम ऐड करें तो क्या आएगा? 2 1 2 3 3 6 9, 9 और 4 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 2 27, 27 और 1 28। गलत जोड़ दिया क्या? 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 4 19, 19 और 3 22, 22, 22 2 24, 1 25, 25 होगा जोड़ने पे ना। ठीक है, तो 25 किसका होल वर्ग होता है? अंडर रूट किसका होता है? 5 का। ठीक है, अगर हम लोग इतने में ही अगर जानना चाहें तो जान जाएंगे, क्योंकि हमने देखा ये सीरीज 3 तक गई, फिर 3 से वापस हुई, तो आंसर कितना आया? वही नंबर आया जो मिडिल में था, है ना। तो ये सीरीज ऐसे ही 5 तक गई, फिर 5 से फिर से वापस गई, तो नंबर कितना आया? वही, है ना। तो चाहे सीरीज 7 तक जाए, 8 तक जाए, फिर वहीं से वापस हो जाए, तो नंबर हमेशा क्या होगा? आंसर हमेशा वही नंबर आएगा जो मिडिल में होगा, जहाँ तक सीरीज सबसे अधिकतम अंक तक गई है। ठीक है, ऐसे ही इसका क्या। चलिए दोस्तों, आपके सामने एक सवाल लिखा है हमने। प्रश्न है ये,
√1 √121 प्लस √1 2 3 2 1 प्लस ऐसे ऐसे करते करते √1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। इसका सल्यूशन खोजिएगा, अगर मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और आज का हमारा सेशन आपको कैसा लगा, आशा करते हैं पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो हमारे जो चैनल है लर्न टुगेदर को, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहिए। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।